नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के लाइव में श्रीमान आपका विधायक जी के आवास के सामने आपका स्वागत करते हैं। यूं तो 2005 की राजनीति से 2024 की राजनीति में बहुत करवट और उतार चढ़ाव हर पार्टियों में देखा गया, लेकिन जब हम बात करेंगे बागमारा विधायक ढुलू महतो जी का, तो कहीं ना कहीं लगता है एक कोटिबद्ध तरीके से और गोलबंदी के माध्यम से जिस तरह विरोधी खेमे में हलचल मचाने में उन्होंने सफलता प्राप्त किया, उसका सबसे बड़ा अनूठा प्रमाण 2024 में धनबाद लोकसभा सीट भाजपा से उन्हें दिया गया। हालांकि प्रत्याशी के रूप में बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, पक्ष विपक्ष की राजनीति होगी, लाग लपेट का बात होगा, लेकिन हम ना पक्ष की बात करते ना हम विपक्ष की बात करते हैं। श्रीमान, सीधा एक बात स्पष्ट है कि गोलबंदी वही है जहां जनमानस की बात को लेकर किस तरीके से विधायक जी अपनी बात को रखेंगे वो तो आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन जिस तरह के समर्थकों का हुजूम जम रहा है, यह धनबाद बोकारो दोनों, हालांकि इस तरीके से परिसीमन किया गया कि दोनों जिला एक कंस्टिट्यूंसी के अंतर्गत आता है और हर जगह से लोग पहुंच रहे हैं और अपनी बात को रखेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बोकारो से भी कुछ लोग पहुंचे हैं। पहले तो हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे। अनुज भैया नमस्कार, हमारे चैनल में पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम है पन्नालाल खान और मैं भारतीय जनता पार्टी चासनगर का अध्यक्ष हूँ और बहुत ही उत्साहित है। जैसे हमारे आदरणीय बागमारा के लोकप्रिय विधायक जी को लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में जो उतारा है मैदान में, इससे हम सब कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है। और अच्छा, आप लोग तो उत्साहित हैं, दूसरा का बीपी आप लोग बढ़ाए हैं, तो बात सही है ना? मैंने बीपी बढ़ाए हुए हैं, अगर शुगर होगा तो शुगर अस्थमा सब आप लोग बढ़ा दिए हैं भीड़ दिखा के। क्या आप लोग 2024 में करने जा रहे हैं आगामी मई महीना में? आगामी 2024 मई महीना में आप खुद देखेंगे जो हमारे मोदी जी का संकल्प है और इस बार जो निर्णय लिया है अब की बार 400 पार, वो लक्ष्य पूरा करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता कटिबद्ध होकर एकत्रित होकर हम लोग काम करेंगे और इस बार लक्ष्य को पूरा करेंगे। न्याय यात्रा आपके यहाँ से गुजरा था, भूल गए क्या आप लोग? उसमें भी तो भीड़ था श्रीमान, भीड़ दिखा के आप लोग एक दूसरे का पारा चढ़ाने और उतारने में लगे हुए हैं। आपने देखा था न्याय यात्रा खुद वो अपने न्याय नहीं और न्याय यात्रा निकालना है, वो अपने ये उस न्याय यात्रा निकाल रहा है। आप खुद देखें और वाला 2024 आप जो बोल रहे हैं मई महीना में खुद आपके सामने आ जाएगा। चास में क्या स्थिति रहेगा और बोकारो में क्या स्थिति रहेगा, खासकर विधायक जी की तरफ? अगर एक सांसद प्रतिनिधि के रूप में, सांसद के सीधी भाषा में कहेंगे प्रत्याशी के रूप में अपने आप को वहां पर रख रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद आप लोगों का इनसे है? हम लोग का पूरा उम्मीद है। बोकारो विधानसभा हम लोगों का पड़ता है और बोकारो विधानसभा में हम लोग लीड देंगे। ये हम लोग सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर काम करेंगे और लीड देने का काम करेंगे हम सब। अच्छा भैया, ये जानना चाहेंगे भाजपा ही क्यों? भाजपा इसलिए कि भाजपा ही अब आएगा समय से, और दूसरा कोई पार्टी अब उसकी अस्तित्व ही नहीं। पक्षी तो बोलता है कि 500 रुपया वाला सिलेंडर आप लोग 1100 पहुंचा दिए थे, अब फिर भी भाजपा बोल रही है 400 के पार, क्या कुछ रहेगा? ये 500 रुपया वाला सिलेंडर 1100 रुपया पहुंच गया है। ये नहीं लोग देख रहे हैं कि 500 रुपया पाने वाले आज 15,000 पा रहे हैं। इसको भी तो देखना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा। जो बच्चा आज 1 क्लास में पढ़ रहा था, आज वो 12th क्लास में चला गया, तो वो सेम नहीं हो सकता है। और अब की बार 400 पार से ज़्यादा जाएगा। लेकिन एक क्या कुछ मन में आप लोगों का चल रहा है कि अगर विधायक जी को जो टिकट दिया गया, अगर इनके जगह अगर किसी दूसरे को दिया जाता तो क्या भाजपा कमजोर महसूस करती क्या? नहीं, ये जो भी डिसीजन लिया है ऊपर से, और प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी के द्वारा जो ये डिसीजन लिया गया है, वो बखूबी बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया। सीट निकाल कर दे रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, सीट 101% बोल रहे हैं अनुज जी, और सीट तो आएगा ही भाजपा का। और भाजपा ने जो काम करके दिखलाया है इन 10 सालों में, वो कोई पार्टी आज तक करके क्या चाह रहे हैं? दूसरा पार्टी नॉकआउट दे दे या वॉक ऑफर दे के आप लोग को चल जाए कि मैदान में ही नहीं उतरे? प्रत्याशी घोषित करने में विपक्षी दल को इतना समस्या क्यों? नहीं, देखिए, हम लोग तो ये नहीं चाहेंगे कि नॉकआउट हो जाए, कोई विपक्ष पे बैठने लायक तो रहे, ये तो हम लोग जरूर चाहेंगे, ताकि निंदक नीरे राखी आंगन कुटीर छवाए। बोलने वाला तो चाहिए ही, लेकिन विपक्ष जो काम कर रहा है ना, वो बैठने लायक ही नहीं रह गया है। ये भी अफसोस की बात है। विपक्ष को ऐसा होना चाहिए मजबूत कि वो कुछ बोल सके, कह सके, लेकिन उस लायक भी नहीं रह जा रहा है ये लोग, क्योंकि अच्छे काम को भी बुरा में बदल देता है। अच्छा, विपक्षी एक आरोप आप लोगों पर लगाती है कि भाजपा का मतलब है जितना लूट खसोट, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें आपके साथ भी कहीं कहीं लागू कर गए, विपक्षी गोलबंदी करेंगे 2024 के रणनीति में। क्या कुछ आप लोग इस बात को मानेंगे या बिल्कुल इसको सिरे से खारिज करेंगे? पब्लिक जानती है कि कोई लूट खसोट भाजपा में नहीं हुई है आज तक। ये
बस बोलने के लिए है, कुछ भी कह देना किसी के बारे में, ये तो आम अपना अधिकार बना लिया है लोग। ये अंतिम प्रश्न रहेगा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, फिर भी जनता का एक ही भरोसा है कि ना आर चाहिए ना दिलदार चाहिए, हमको श्रीमान धनबाद में विकास का बयाज चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं अपने बोकारो में? बस बोकारो में हम लोगों को विकास जिस तरह से हुआ है और भी आगे बढ़ चढ़ करके हो, बस विकास चाहते हैं। विकास। धन्यवाद श्रीमान। विधायक जी के इस आवास के सामने जिस तरीके का गोलबंदी है, विरोधी खेमे में किस तरीके से अपनी बात को वो रखेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि प्रत्याशी को मैदान में उतारने के पहले विपक्षी हर गोटी, हर जाति और हर समीकरण को मजबूत करके रखने का प्रयास करेगा, क्योंकि यह दलगत राजनीति से अगर बाहर की आप बात करेंगे या जाति समीकरण को जोड़कर देखेंगे तो 2024 की राजनीति अपने में एक मजबूत स्तंभ निभाएगी। धन्यवाद श्रीमान। बहरहाल 1 से 1.5 महीने का समय है, किस तरीके का गोलबंदी पक्ष विपक्ष दोनों तरफ दिखेगा, थोड़ा सा सब्र करें।